राजा जनक अपनी आत्मज्ञान की स्थिति का वर्णन करते हुए मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, क्व प्रमाता प्रमाणम वा, क्व प्रमेयम, क्व च वा प्रमा, क्व किंचितत्वम, क्व न किंचित वा, सर्वदा विमलस्य में। सर्वदा विमल रूप मुझको कहां प्रमाता, कहां प्रमाण, कहां प्रमेय और कहां प्रमा है, कहां किंचित है और कहां अकिंचित। जनक अपनी आत्म स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने आत्मा को न जाना है न पाया है, क्योंकि मैं उससे भिन्न नहीं हूं, मैं स्वयं आत्मा ही हूं। अज्ञान के ही कारण मैं अपने को शरीर, मन, इंद्रियां आदि समझता था एवं आत्मा को अपने से भिन्न समझता था। यदि आत्मा मुझसे भिन्न होती तथा मैं आत्मा को पा लेता या उसका मुझे बोध होता तो उसको सिद्ध करने के लिए मुझे प्रमाण देने पड़ते। यह ज्ञान या बोध क्या है, कैसा होता है, क्या अनुभूति होती है, इसकी व्याख्या करनी पड़ती। किंतु मैं प्रमाता नहीं हूं, क्योंकि बोध मुझसे भिन्न नहीं है। मैं बोध भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं जो स्वयं बोध स्वरूप है। इसलिए प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? सत्य तो साक्षात है, प्रत्यक्ष है, फिर प्रमाणों की क्या आवश्यकता? आत्मा प्रमेय भी नहीं है। मुझ में किंचन अकिंचन का भाव भी नहीं है, क्योंकि आत्मा होने से मैं सब कुछ हूं तथा विमल स्वरूप हूं। राजा जनक कहते हैं, क्व विक्षेपः, क्व च ऐकाग्र्यम, क्व निर्बोधः, क्व मूढ़ता, क्व हर्षः, क्व विषादो वा, सर्वदा निष्क्रियस्य में। जनक कहते हैं, सर्वदा क्रिया रहित मुझको कहां एकाग्रता है, कहां ज्ञान है, कहां मूढ़ता है, कहां हर्ष है, कहां विषाद है। समस्त विक्षेप चित्त के कारण है। विक्षेप चित्त की वृत्तियां पैदा करती हैं। इन विक्षेपों को दूर करने के लिए एकाग्रता की साधना करनी पड़ती है। किंतु आत्मज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो जाते हैं। वह केवल आत्मा में स्थित रहता है। वह क्रिया रहित हो जाता है, क्योंकि आत्मा क्रिया करती ही नहीं। वह तो ऊर्जा मात्र है जिससे अन्य अंग क्रिया करते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्मा होने से सर्वदा क्रिया रहित हूं, मुझ में विक्षेप नहीं है। इसलिए एकाग्रता की भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा होने से मेरे में न तो अज्ञान है, न मूढ़ता, न हर्ष, न विषाद। आत्मा तो इन सबसे परे चैतन्य ऊर्जा मात्र है। मैं वही हूं। जनक कहते हैं, क्व चैव व्यवहारो वा, क्व च सा परमार्थता, क्व सुखम क्व च वा दुःखम, निर्विमर्शस्य में सदा। सदा निर्विकार रूप मुझको कहां यह व्यवहार है और कहां वह परमार्थता है, कहां सुख है अथवा कहां दुख है। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, अतः मैं सर्वदा निर्विकार हूं। इसलिए यह व्यवहार और परमार्थता मुझ में नहीं है। ये तो मन के ही धर्म है। सुख दुख भी मन के धर्म है। आत्मा सुख दुख से परे है। इसलिए आत्मा होने से मैं इनसे परे हूं। जनक आगे कहते हैं, क्व माया, क्व च संसारः, क्व प्रीतिर विरतिः क्व वा, क्व जीवः, क्व च तद् ब्रह्म सर्वदा विमलस्य में। वे कहते हैं, मुझ सर्वदा विमल स्वरूप को कहां माया है और कहां संसार है, कहां प्रीति है अथवा कहां विरति है, कहां जीव है और कहां वह ब्रह्म है। आत्मज्ञान की अंतिम उपलब्धि में सभी भेद गिर जाते हैं।
केवल एक चैतन्य शेष रह जाता है। यह माया है, यह ब्रह्म है, यह आत्मा है, यह संसार है। प्रीति और अप्रीति, जीव और ब्रह्म इत्यादि के समस्त भेद अज्ञान के कारण ही तो हैं। जिसे सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं है, वही इन सब में भेद देखता है। आत्मज्ञान पर सब अभेद ज्ञात होता है कि वह सब ब्रह्म ही है, एक ही है। उसी का सारा विस्तार है, भिन्नता मात्र भ्रांति है। इस भ्रांति का मिटाना ही ज्ञान है, वही सत्य है। जनक कहते हैं, क्व प्रवृत्तिर निर्वृत्तिर्वा क्व मुक्ति ही क्व च बंधनम कूटस्थ निर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा। सर्वदा कूटस्थ अखंड रूप और स्वस्थ मुझको कहाँ निवृत्ति है, कहाँ मुक्ति है और कहाँ बंध है। आत्मा सदा कूटस्थ है, वह अखंड है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, वह अद्वय है। इसे उपलब्ध होना ही परम स्वास्थ्य है, इसलिए ज्ञानी ही स्वस्थ है, बाकी सब रुग्ण हैं। ऐसे व्यक्ति में न प्रवृत्ति होती है, न ही निवृत्ति, न उसके लिए मुक्ति है, क्योंकि आत्मा का कोई बंध है ही नहीं, वह निर्बंध है। बंधन मात्र वासना एवं अहंकार के कारण है, जो अज्ञान जनित है। अहंकार के कारण ही तो कर्तापन है, इसी से तो होता है बंधन, इसी से होता है पाप पुण्य। कर्ता होने से ही भोक्ता भी होता है। जिन धर्मों ने आत्मा को नहीं जाना, वे ही इनमें भेद करते हैं, किंतु अस्तित्व में सब संयुक्त है। अहंकारी व अज्ञानी ही भेद करते हैं, क्योंकि इससे अहंकार को तृप्ति मिलती है। लोग धर्म के नाम पर अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं। परम धर्म इससे ऊपर एक अस्तित्व की बात कहता है, जो अखंड है, अद्वय है, निर्मल निर्विकार शांत है, केवल चैतन्य है। जनक आगे कहते हैं, क्व धर्मः क्व च वा कामः क्व चार्थः क्व विवेकता क्व द्वैतम क्व च वा द्वैतम स्वमहिम्नि स्थितस्य में। अपनी महिमा में स्थित मुझको कहां धर्म है, कहां काम है, कहां अर्थ है, कहां विवेकता है, कहां द्वैत है और कहां अद्वैत है। आत्मा हमारा स्वभाव है, वही तो सत्य है, वही तो आनंद है। उसे प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी महिमा है। आत्मज्ञानी ही स्वयं में प्रतिष्ठित होता है। दूसरों द्वारा दी गई ये सब कीर्तियां, सब मान सम्मान झूठा है, धोखा है। दूसरा जो देता है वह उसे छीन भी तो सकता है। दूसरों ने तुम्हें महिमा दी तो तुम फूल जाओगे, अपने को महामहिम समझने लगोगे, किंतु उसकी चाबी तो दूसरे के पास है। पर जनक कहते हैं कि मैं तो अपनी महिमा में, अपने स्वभाव में स्थित हो गया हूं। आत्मा ही मेरी महिमा है। इसमें स्थित हो जाने से मैं स्वयं को जान लेता हूं। मैं आत्म स्वरूप हो जाता हूं, आनंद को उपलब्ध हो जाता हूं। यह मेरा निजी है, जो स्वयं मैंने प्राप्त किया है। जनक आगे कहते हैं, क्व च आत्मा क्व च वा अनात्मा क्व शुभम क्व च वा शुभम क्व चिंता क्व च वा चिंता गत द्वंद्वस्य में सदा। मुझ निर्द्वंद्व हुए व्यक्ति की कहां आत्मा है, कहां अनात्मा है, कहां शुभ है, कहां अशुभ है, कहां चिंता है अथवा कहां अचिंता है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, ये नाम देने से ही अनेक भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। जैसे ये कोई पदार्थ है, कोई तत्व है जिसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। किंतु जो ध्यान की गहराई में गए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ जाना नहीं,
न देखा न पाया, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने नाम दे दिए, जिससे भ्रांतियां पैदा हुई, सत्य लुप्त हो गया। सत्य को अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती, शब्दों में उतारते ही वह असत्य हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। ध्यान अथवा समाधि में आत्मा के दर्शन नहीं होते, नहीं उसका साक्षात्कार होता है। उस स्थिति में जो कुछ अनुभव होता है उससे आत्मा का अनुमान लगाया जाता है, इन्फर किया जाता है कि यह आत्मा ही है। जैसे धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाया जाता है, किंतु आत्मा कैसी है यह कहना बड़ा कठिन है। इसलिए ज्ञानियों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न पाई जाती है। जो भी आत्मा के बारे में कहा गया है वह पूर्ण सत्य नहीं है। लाओ त्से ने इसे सत्य कहा, महावीर ने इसे आत्मा कहा, उपनिषदों ने इसे तत् कहा, बुद्ध ने अनात्मा कहा, शून्यवादियों ने शून्य कहा, ज्ञानियों ने ज्ञान कहा, भक्तों ने ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, अद्वैतवादियों ने ब्रह्म कहा। जनक की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट है कि उस स्थिति में पहुंचकर आत्मा अनात्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। वहां पहुंचकर केवल आनंद का बोध होता है, व्यक्ति शांत हो जाता है एवं ऐसी प्रतीति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां पहुंचकर शुभ अशुभ, चिंता अचिंता का ख्याल ही नहीं रहता है, केवल चैतन्य शेष रहता है। यही चरम स्थिति है जहां पहुंचकर ज्ञानी पूर्णता का अनुभव करता है। यही उसकी महिमा है, अन्य कोई महिमा नहीं। ऐसा ज्ञानी ही महिमामय है। जनक आगे कहते हैं, क्व शास्त्रम क्व आत्मविज्ञानम क्व वा निर्विषयम मनः क्व तृप्ति क्व वितृष्णत्वम गत द्वंद्वस्य में सदा। सदा द्वंद्व रहित मुझको कहां शास्त्र है, कहां आत्मविज्ञान है, कहां विषय रहित मन है, कहां तृप्ति है, कहां तृष्णा का अभाव है। जहां द्वंद्व है वहां मन है। चैतन्य आत्मा में द्वंद्व है ही नहीं। वहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, सगुण निर्गुण, ज्ञान विज्ञान, तृष्णा तृप्ति आदि के सब भेद समाप्त होकर एक ही तत्व शेष रहता है। दो होने पर ही भेद की प्रतीति होती है। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति पर मैं द्वंद्व रहित हो गया। अब न मुझे शास्त्र की आवश्यकता है कि मैं उन्हें पढ़कर आत्मा को जानूं कि वह कैसी है। आत्मविज्ञान की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्ययन से जो जाना जाता है वह बौद्धिक होता है। मैं तो स्वयं आत्मा हूं। अतः अब मुझे शास्त्र एवं विज्ञान पढ़कर क्या करना है। मैं विषय रहित मन की भी बात नहीं सोचता। जैसा कि अष्टावक्र ने सबसे पहले सूत्र में कहा था कि विषयों को विष के समान छोड़ दो। विषय छोड़ने पर मन जब विषय रहित हुआ तो मन की कल्पना कहां रही। इस स्थिति में तृप्ति भी नहीं है, क्योंकि तृप्ति का अनुभव भी अतृप्त को ही होता है। तृष्णा का अभाव हो गया, ऐसा भी विचार अब नहीं उठता। ऐसी स्थिति में मैं अवस्थित हूं। जनक कहते हैं, क्व विद्या क्व च वा विद्या क्वाहम क्वेदम मम क्व वा क्व बंधः क्व च वा मोक्षः स्वरूपस्य क्व रूपिता। स्वस्वरूप की कहां रूपिता है, कहां विद्या है और कहां अविद्या है, कहां मैं है अथवा कहां यह है, कहां मेरा है, कहां बंध है, कहां मोक्ष है। आत्मज्ञानी की स्थिति तो वर्णित नहीं की जा सकती, उसे अभिव्यक्त करना कठिन है। जनक उस स्थिति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही निज स्वरूप है, अन्य सभी स्वरूप ओढ़े हुए हैं,
जो भ्रम से सत्य प्रतीत होते हैं। अतः ये माया मात्र है। इस माया का पर्दा हटने पर निजात्म स्वरूप का बोध होता है, किंतु इसकी भी रूपिता नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं है जिसे देखा जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान तथा अविद्या अर्थात संसार भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों भ्रांतियां हैं, दोनों ही माया हैं। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद ही नहीं है, क्योंकि अहंकार से ही मैं की प्रतीति होती है, एवं मैं होने पर ही यह का आभास होता है। आत्मा एक ही है, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए यह भेद भी नहीं रहता। जहां मैं नहीं वहां मेरा भी नहीं है। आत्मा का कोई बंध नहीं है, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। बंध मात्र अज्ञान के कारण है। जब तक अज्ञान है तभी तक बंध है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंध नहीं है, न उसका मोक्ष है, वह तो नित्य है। बंध और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार है। निरहंकारी दोनों से मुक्त है। राजा जनक कहते हैं, कोपदेशः क्व वा शास्त्रम क्व शिष्यः क्व च वा गुरुः क्व चास्ति पुरुषार्थो वा निरुपाधेः शिवस्य में। उपाधि रहित शिवरूप मुझको कहां उपदेश है, अथवा कहां शास्त्र है, कहां शिष्य है, कहां गुरु है और कहां पुरुषार्थ है। आत्मज्ञान से रहित ही उपाधि वाला होता है। आत्मा की कोई उपाधि नहीं है। वह एक है या दो, जड़ है या चैतन्य, प्रकृति है या पुरुष, सृष्टि है या परमात्मा, यह कहना ही कठिन है, क्योंकि वही सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं है। वह दिखाई नहीं देता फिर भी है, वह क्रिया रहित है फिर भी सब उसी से हो रहा है। उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। वह शिवरूप है, कल्याणकारी है। जनक कहते हैं कि मैंने इस आत्म स्वरूप को पा लिया है, इसलिए अब मेरे लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं रह गए। उपदेश तो अज्ञानी को ही दिए जाते हैं। शास्त्र भी अज्ञानी के लिए हैं। ज्ञानी तो स्वयं शास्त्र है, उसकी वाणी ही शास्त्र है जो जीवंत है। पुस्तकों वाले शास्त्र मुर्दा हैं। ज्ञानी स्वयं गुरु है, उसने गुरुत्व पा लिया। वह शिष्य भी नहीं है, न उसे अब गुरु की आवश्यकता है। उसे अब किसी पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है जो उसे उपलब्ध हो गया। उपलब्धि पर ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं, जैसे नदी पार हो जाने पर नाव व्यर्थ हो जाती है। कबीर ने कहा है, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। इस सारी बारात का महत्व मिलन तक ही होता है। मिलन होने पर इन्हें विदा कर देना चाहिए, वरना ये भी बंधन बन जाते हैं। जनक कहते हैं, क्वचास्ति क्वच वा नास्ति चैकम क्वच द्वयम बहुनात्र किमुक्तेन किंचिन्नोत्तिष्ठते मम। अष्टावक्र गीता का यह अंतिम श्लोक है। राजा जनक कहते हैं, कहां अस्ति है और कहां नास्ति, अथवा कहां एक है और कहां दो है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। मुझको तो कुछ भी नहीं उठ रहा है, सब कुछ शांत हो गया है। अंत में जनक कहते हैं कि अज्ञानी ही कहता है कि संसार है, माया है, ब्रह्म है, जीव है। वह है को ही जानता है, किंतु जो कहता है यह सब नहीं है, सृष्टि जीव आदि सब माया है, ब्रह्म ही सत्य है, वह भी अज्ञानी ही है। जिसने जाना नहीं वही अस्ति नास्ति के भ्रम में जीता है। जिसने जान लिया वह आत्मवत ही हो गया। उसके लिए यह अज्ञान जनित भ्रम भी मिट जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। वह ऐसा भी नहीं कहता कि ईश्वर एक है, जीव उससे भिन्न है, या सभी आत्माएं ईश्वर हैं,
ईश्वर अनेक हैं, क्योंकि आत्माएं अनेक हैं। वह ईश्वर और शैतान दो शक्तियां भी नहीं मानता। ये सब विचार हैं जो मन के कारण उठते हैं। आत्मज्ञानी में विचारों की तरंगे उठती ही नहीं है, सब शांत हो जाता है। कहने वाला बचता ही नहीं, कौन व्याख्या करे। ऐसा ज्ञानी उसी एक परम तत्व में विश्राम करके स्थित रहता है। यही ज्ञान की अंतिम अवस्था है, यही अंतिम सिद्धि है।